सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, इट्स अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज का टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सेक्शन 53। अब सेक्शन 53 जैसे मैंने सेक्शन 54 आपको करवा रखा है, प्लस अगर आपने सेक्शन 54 नहीं किया तो सेक्शन 54 सबसे कर लो, उसके बाद सेक्शन 53 में आते हैं हम लोग। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेक्शन 53 एक साथ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 54 में हम लोगों ने सीखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में हम लोगों ने सीखा है अपने सेक्शन 54 में। यहाँ पे सेक्शन 53 में सीख रहे हैं हम लोग कि कैसे आप शेयर्स को डिस्काउंट में नहीं दे सकते। शेयर्स को आप डिस्काउंट में नहीं दे सकते पब्लिक को, लेकिन आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या डिस्काउंटेड शेयर्स होता है क्या? हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो डिस्काउंटेड शेयर्स होते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। अब एक चीज़ समझना, मैं ये एक्सप्लेन करने से पहले और कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉर्मली ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रोविजंस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, दो पेज का ही है, ठीक है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद तुमको मैं यहाँ से करवा दूंगा पूरा जो एग्जैक्ट प्रोविजंस है वो। दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। कह रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी लॉ क्या कह रहा है? कंपनी लॉ कह रहा है कि भैया आप लोग जो है शेयर्स को कम पैसे में नहीं दे सकते, डिस्काउंट में नहीं दे सकते, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स वैसे भी डिस्काउंटेड शेयर्स होते हैं। अब ये जो डिस्काउंट में नहीं दे सकते शेयर, इसका तो प्रोविज़न 53 सेक्शन 53 में बता रखा है कि डिस्काउंट में नहीं दे सकते, लेकिन सेक्शन 54 में लिखा है कि स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। सेक्शन 53 में इसका एक एक्सेप्शन है कि तुम स्वेट इक्विटी शेयर तो डिस्काउंट में दे सकते हो, इसके साथ साथ और कुछ केसेस हैं जहां पे तुम डिस्काउंट में दे सकते हो। कुछ और भी केसेस है, सिचुएशंस है जहां पे तुम डिस्काउंट में शेयर्स दे सकते हो। ऐसा एक ब्रिलियंट केस तुमको मैं बताता हूँ कि कब क्यों कंपनी अपने शेयर्स, देखो कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा बताओ ना, कि कंपनी अपना 100 रुपये का शेयर तुमको 5 रुपये में दे रहा है। या तो तुमने बहुत अच्छा काम, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो तुमने बहुत अच्छा काम कर रखा है कंपनी के लिए, या फिर कंपनी मजबूर है। या तो कंपनी मजबूर है कि तुमको कम पैसे में देना पड़ रहा है, या तो तुमने बहुत अच्छा काम कर रखा है कंपनी के लिए इसलिए तुमको मिल रहा है। तो तुमने बहुत अच्छा काम कर रखा है तो कंपनी तुमको स्वेट इक्विटी शेयर दे ही देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन तुम मजबूर कब होते हो फिर? जब तुमको कम पैसे में अपना शेयर्स जो है वो दे देना पड़ता है। मजबूर कब होते हो बताओ? 2-3-4 केसेस है, सब एक के साथ एक रिलेटेड है। ऐसा सिचुएशन पकड़ लो कि तुम्हारा कंपनी है, कंपनी में पिछले 3 साल से लॉस ही चल रहा है, ठीक है। और तुमने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, ठीक है। अब तुम्हारे डेटर्स जो है वो पीछे पड़ गए तुम्हारे, ठीक है, कि भैया पैसा निकालो, मेरा पैसा निकालो। जिनसे भी तुमने क्रेडिट ले रखा है उनने तुम्हारा पीछे पड़ रखा है, ठीक है, कि पैसा निकालो, मेरा पैसा निकालो। अब तुम कह रहे हो कि भैया सुनिए ना, पैसे क्या मतलब 3 साल से मेरा लॉस हो रहा है। आप एक काम कीजिए ना, आप ना मेरे कंपनी के शेयर्स को रखो, आप मेरे कंपनी के शेयर्स को रखो। तो आपका जो ये डेटर है वो कहेगा कंपनी का शेयर्स रखूं मैं, इससे मेरा क्या प्रॉफिट होने वाला है? तुम्हारा कंपनी के शेयर 100 रुपये में मिल रहा है तो मेरे को क्या प्रॉफिट होने वाला है? तो प्रॉफिट ये होने वाला है कि सर मैं आपको, कंपनी कहता है कि मैं आपको शेयर्स कम पैसे में देने वाला हूँ। पकड़ लो आपने 50 लाख का आपने लोन दे रखा है मुझे, ठीक है, 50 लाख का लोन दे रखा है मुझे। मैं आपको 60 लाख का शेयर्स देता हूँ और यहाँ पे 50, सिर्फ आपको 10 ही लाख पे करना है और 50 लाख जो है वो डिस्काउंट में मैं आपको दे रहा हूँ। ये 50 लाख डिस्काउंट में, ठीक है। तो 50 लाख शेयर जो है डिस्काउंट में मिल गया, डेटर ने उसको 10 लाख और दे दिया, 10 लाख रुपए, ठीक है ना, कंपनी को दे दिया। अब जो जिनसे तुमने पैसा लिया है
उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? उसको प्रॉफिट ये हो रहा है कि कंपनी का शेयर्स उसको मिल गया है बहुत सस्ते दामों में, ठीक है, बहुत सस्ते दामों में। 50 लाख का डिस्काउंट मिल गया उसको, 50 लाख का डिस्काउंट, क्योंकि उसने लोन ही दे रखा था 50 लाख का। तो इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया बताओ ना? इससे तो कट गया ना उसका लोन अमाउंट, जो भी था वो कट गया। चाहे कंपनी लॉस में था लेकिन उसने तो कटा दिया ना अपना जो कुछ भी उसका डेट्स थे, वो सब कुछ तो उसने पे ऑफ कर दिया बाय वे ऑफ इशूइंग द शेयर्स ऑफ अ डिस्काउंटेड रेट एट अ डिस्काउंटेड रेट, राइट? ये समझ में आ रहा है आपको? ये एक सिचुएशन समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, बताओ बताओ ना। तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब कंपनी को मजबूरी में आके अपने शेयर्स को कम पैसों में दे देना होता है, ठीक है, क्योंकि लोन वगैरह बहुत कुछ डेट लेके बैठे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे यहाँ से, एक्सेप्ट फॉर 54, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी शेल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, ये तो लिखा है पता है। नेक्स्ट, एनी शेयर इशूड बाय ए कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस शेल बी वॉइड, अगर आपने डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर इशू किया है तो वो वॉइड हो जाएगा, वो लीगल नहीं है, वो वॉइड हो जाएगा, वो लॉ में लिखा नहीं है, वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि सर वो दे सकते हैं मजबूरी में, हाँ वो लिखा है, लास्ट में लिखा है, वो देखो ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब बाहर में जाए, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 में जो कुछ भी लिखा हो। सब सेक्शन 2 है ये जहाँ पे कहा जा रहा है कि वॉइड हो जाएगा, एंड सब सेक्शन 1 है ये जहाँ पे कहा जा रहा है कि शेल नॉट इशू बोल रहा है ना, तो बाहर में जाए। तो यहाँ पे लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका हिंदी भाषा में मतलब होता है बाहर में जाए, बाहर में जाए, ठीक है। जो कुछ भी लिखा हो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में, अ कंपनी may issue shares at a discounted rate to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan। जब उनके डेट को, उसने डेट दे रखा है ना, क्रेडिटर्स ने डेट दे रखा है, उस डेट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इनटू शेयर्स इन परसुएंस टू एनी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान मतलब जब दिक्कत हो जाता है ना कि क्रेडिटर्स को अपने पैसे चाहिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो एक रेजोल्यूशन प्लान, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसका रेजोल्यूशन लाते हैं हम लोग एक रेजोल्यूशन प्लान में। उसी रेजोल्यूशन प्लान के तहत हम लोग आपके जो डेट्स है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू शेयर्स, ठीक है। और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, वही सेम चीज़ है, डेट को रिस्ट्रक्चर कर देना कि तुम्हारा डेट तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर उसको रिस्ट्रक्चर कर देना, डेट को कम कर देना, इन अकॉर्डेंस विद एनी गाइडलाइन और डायरेक्शन और रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी प्रकार से। और आप मन मर्जी से तो कर नहीं सकते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस प्रकार से गाइडलाइन दे रखा है उसके हिसाब से तुमको करना होगा ये कन्वर्शन, मन मर्जी। मतलब 50 लाख का जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, मतलब ऐसे आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको फॉलो करने के बाद आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो आपकी डेट, समझे? हाँ जी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो, वेयर एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन, अब तो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा क्या है बताओ ना, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा पेनल्टी हम लोग देखने वाले, पेनल्टी वाला सबसेक्शन है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि कंपनी फेल हो चुका है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, सच कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू एन इक्वल अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ द शेयर्स एट डिस्काउंट और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस। मतलब कि तुमने जितने रुपए का डिस्काउंट दिया है उतना रुपए, या फिर 5 लाख रुपीज़ जो कुछ भी लेस हो, ठीक है, जो भी लेस हो वो आपका हो जाएगा फाइन, ठीक है, वो आपका हो जाएगा फाइन। अंडरस्टूड? फाइन किसके ऊपर लगेगा? वही ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है। और कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? कंपनी शेल ऑल्सो बी लायबल टू रिफंड ऑल द मनीज रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। कंपनी रिफंड कर देगा पैसा और 12% का इंटरेस्ट भी लगवा देगा per annum from the date of issue of such shares to the person to whom such shares have been issued।
कि जिसको भी तुमने शेयर इशू किया, लॉ कह रहा है कंपनी को जिसको भी तुमने शेयर इशू किया उसको रिफंड करो, ठीक है, और इंटरेस्ट भी पे करना है 12% का, ठीक है, अंडरस्टूड। एक्सप्लेनेशन देखोगे यहाँ पे, इफ़ एनी कंपनी इशूज शेयर्स एट डिस्काउंट इन वायोलेशन ऑफ द सेक्शन, बोथ द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट कैन बी पेनलाइज्ड। द पेनल्टी कैन बी अप टू द अमाउंट रेज थ्रू द डिस्काउंटेड शेयर्स। डिस्काउंटेड शेयर्स में तुमने जो अमाउंट रेज किया वो, या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, ठीक है ना, विच एवर इज लेस। जैसे कि तुमने सुनो, देखो तुम कंपनी कह रहे हो कि देखो ना आपको 50 लाख रुपए का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, तो डिस्काउंट मतलब कुछ तो पैसा तुम उनको देना ही है, तो 10 लाख रुपए में आपको बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये जो 10 लाख रुपए है ये तुमने उठाया ना डिस्काउंट के चक्कर में, तुमने पब्लिक से कितने पैसे उठाए, 10 लाख रुपए उठाया। क्यों? क्योंकि तुमने उनको बोला 50 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, शेयर्स बहुत कमती दामों में, 10 लाख रुपए में आपको सारे शेयर्स मिल जाएंगे, जो कि 60 लाख रुपए का शेयर होता है, वो 10 लाख रुपए मैं आपको देने वाला हूँ। तो वही 10 लाख रुपए, वही 10 लाख रुपए या फिर 5 लाख, विच एवर इज लेस। समझ में आ रहा है? Additionally, the company must refund all the money received from the issue of such shares. तो तुमको इशू ये जो रिफ़ंड कर देना, जो भी तुमको 10 लाख रुपए मिला है वो तुमको रिफ़ंड कर देना, और इंटरेस्ट भी देना है तुमको 12% पर एनम का। क्योंकि देखो सर इंटरेस्ट क्यों देना है सर, कंपनी जो है उसको इंटरेस्ट देना है सर, किसको? पब्लिक को। क्यों सर? क्योंकि उनने पब्लिक को डिस्काउंट में शेयर इशू किया है, ठीक है, डिस्काउंट में उनने शेयर इशू किया है इसलिए। क्यों सर? तो इससे पब्लिक का फ़ायदा होगा। हाँ, पब्लिक तो भोला है ही, उनको डिस्काउंट में रिलायंस का शेयर मिलेगा तो वो लेंगे नहीं क्या? लेंगे। लेकिन क्या कंपनी ने अपनी हद में रह के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके वो किया है? नहीं। अगर नहीं किया है तो भरो, इंटरेस्ट भी भरो। जब तक तुम पूरा पेमेंट नहीं करते हो तो 12% का इंटरेस्ट लगता रहेगा। पेमेंट एक बार में कर दो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर तुमने ये 10 लाख रुपए रिटर्न नहीं किया अभी के अभी, तो 12% का पर एनम का तुम्हारे ऊपर एक साल में 12% का लगने वाला है इंटरेस्ट। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 50 लाख जो डिस्काउंट मैंने बोला था ना, वो डिस्काउंट के ऊपर तो है होगा नहीं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को, कि अगर 60 लाख का शेयर है, आपने 50 लाख में दिया है, 10 लाख आपने उठाया है मार्केट से, तो इस ये 10 लाख या फिर 5 लाख विच एवर इज लेस, वो जाएगा पेनल्टी। और कौन देगा? ऑफिसर। और कंपनी क्या करेगा? कंपनी इसी 10 लाख रुपए को जो उसने उठाया है मार्केट से वो रिफ़ंड करेगा। अगर रिफ़ंड नहीं किया तो 12% पर एनम जो है लगने वाला है, 12% इंटरेस्ट लग जाएगा पर एनम। क्या ये समझ में आ रहा है? अब कंपनी को तो जेल नहीं घुसा सकते, राइट? तो ये तुमको ध्यान में रखना है। एक बार अगर रिकैप तुमको मारना चाहिए तो ये तुम देख सकते हो। जनरल रूल क्या है? नो शेयर्स एट डिस्काउंट। एक्सेप्शन क्या है? अलाउड, लेकिन 54 को छोड़ के। और डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में अगर हो रहा है आरबीआई अप्रूवल, तो वहाँ पे पेनल्टीज़ तो सिग्निफिकेंट पेनल्टीज़ है, मैंडेटरी रिफंड विद इंटरेस्ट एंड फॉर नो कंप्लायंस। यही तुम्हारा है पूरा क्या बताओ ना, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। आपको स्टोरी समझ में आया ना कि क्या है, क्यों हम लोग इशू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, और कब कब मनाएं। तो ये तुमको पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से। ये जो नोट्स है ना, ये मैं हमारे एप्लीकेशन में डाल दूंगा। एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। एप्लीकेशन में आपको और भी नोट्स मिलेंगे जो कि यूट्यूब पे नहीं आते, एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाता है कि एप्लीकेशन में अपलोड हो चुका है। तो इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है, टेलीग्राम, एंड आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। नवरात्रि की खुशी में हम लोगों ने 20% डिस्काउंट दिया है ऑन ऑल आवर कोर्सेज। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन वॉच दैट टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट, एंड कोर्सेज के ऊपर भी, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स के ऊपर भी 20% ऑफ है। यू कैन अवेल दैट राइट नाउ। Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye. Take care. Thank you for your time.